बुद्धिमान चिड़िया। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। वह अपने बच्चों को हर रोज अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती थी। वह चिड़िया बहुत ही बुद्धिमान भी थी। उस चिड़िया के पास वाले घोंसले में एक कबूतर भी रहा करता था। चिड़िया और कबूतर दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। दोनों अनाज ढूंढने इकट्ठे ही बाहर जाया करते थे और वह बुरे वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ भी दिया करते थे। एक दिन जब चिड़िया अनाज लेने अकेले ही दूसरे जंगल में गई हुई थी तो उसके पीछे से जंगल में एक चील ने कौवे के बच्चे को खा लिया था, जिस करके जंगल में डर का माहौल बन गया था। जब चिड़िया जंगल में वापस आई तो जंगल में इतनी शांति का माहौल देखकर उसको आश्चर्य हुआ। उसने मन में सोचा, जरूर मेरे पीछे से कुछ बहुत भयानक हुआ है। जब वह घोंसले में पहुंची तो कबूतर उसका इंतजार कर ही रहा होता है और कहता है, चिड़िया बहन, आज जंगल में एक चील आया था और उसने एक कौवे के बच्चे को खा लिया है, और अगर कौवा सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो वह चील उसके दूसरे बच्चे को भी खा लेती। इसलिए आज जंगल में इतना सन्नाटा हुआ पड़ा है और तुम्हें भी अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगला नंबर तुम्हारे बच्चों का ही है। मैंने आज उस चील को तुम्हारे घर के ऊपर चक्कर लगाते हुए भी देखा था। चिड़िया ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन चिड़िया बहुत ही बुद्धिमान भी थी। उसने कबूतर और बाकी जंगल के पक्षियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन उस चिड़िया ने अपने बच्चे को कबूतर के घर रख दिया और अपने घोंसले में कुछ कंकड़ और पत्थर रख दिए और उनको घास में ऐसे रख दिया जैसे कि उस घोंसले में कोई हो, और वह सारे एक पेड़ के पीछे जाके छुप गए। जैसे ही चील चिड़िया के घोंसले में अकेले बच्चे समझकर उन पर हमला करने लगा तो उसकी चोंच पत्थरों से जोर से लगी और उसके चोंच से खून निकलने लगा, और पीछे से सारे पक्षियों ने चील को चारों तरफ से घेर लिया और सब ने मिलकर उस चील पर अपनी अपनी चोंच मारकर उस पर हमला कर दिया और वह चील उधर ही मर गया। और इस तरह चिड़िया ने अपनी समझदारी और बुद्धि से अपने बच्चों की जान बचा ली। सभी पक्षियों ने भी राहत की सांस ली और चिड़िया का धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता और साथ मिलकर किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है।